हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आप लोगों का इवन सेपरेशन हो, ब्रेकअप सिचुएशन हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, कुछ भी है। ठीक है, फुल मून रीडिंग है तो फुल मून पर आप दोनों के दिल में क्या खलबली मची हुई है एक दूसरे के लिए एनर्जी चेक करेंगे। एंड किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप लोग, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में भी हो सकते हैं, कोई खास दोस्त भी हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है और इमोशंस हैं, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चलिए चेक करते हैं इस फुल मून पर कैसी है आपके दिल की अवस्था, आपके दिल का हाल। तो सबसे पहले आपके दिल का हाल निकालूंगी, अपने ऊपर फोकस कर लो। आपकी एनर्जी देखने वाली हूँ, आप किस एनर्जी में है, और अगर मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, थोड़ा भी रेजोनेट कर गई तो फिर आगे का वीडियो देखिएगा। बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर गई है तो शायद ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं होगा। चलिए देखती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा, मेरे साथ एनर्जी को अलाइन कीजिएगा। उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। ठीक है, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिख दीजिएगा। देन आप मेरी एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे मेरे साथ, और उसके बाद मैं आपकी एनर्जी चेक कर पाऊँगी। तो यस, देखती हूँ कि आप किस हाल में हैं, आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिनने मेरे साथ एनर्जी को कनेक्ट कर लिया है, वो किस हाल में है, उनकी एनर्जी क्या है, वो अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है चैरियट की, वाओ। उसके बाद यहाँ कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, एंड मैजिशियन का, एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स सॉरी, एंड 8 ऑफ कप्स, ओके, हायरोफेंट, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो ऐसा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप बहुत दर्द से गुजरे हो भाई, बहुत दर्द सह लिया है आपने। 8 ऑफ कप्स मतलब कि ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने कुछ तो ऐसा किया है आपके साथ जहाँ पर आप कहीं ना कहीं, देखो स्ट्रगल तो आपने इस रिलेशनशिप में किया है, कुछ तो हुआ है आपके साथ ऐसा जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो नहीं होना चाहिए था। आपने शायद बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ किया है अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन जब हम किसी इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं ना, इतना एक्सट्रीम कर जाते हैं कि जो हमने किसी और के लिए कभी ना किया ना सोचा, लेकिन उसके बावजूद जब हमें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते और हमें ऐसा लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है ना, तो कई बार इंसान एक तो सरेंडर कर देता है सबसे पहले, फिर वो कहता है ईश्वर अब तुम देख लो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो जो करना था कर लिया। एंड अभी आपकी एनर्जीज में ना, या तो आपने अपने पार्टनर का जो रूप देखा है या फिर जो भी हरकतें देखी हैं, एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी आ रही है। इनकी हरकतों से कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए हो कि आप वो जो तलब थी आपकी आपके पार्टनर को लेकर, दिन रात याद करते थे या स्टॉक करते थे या उनको लेकर रोते थे, उनको चेस करते थे, वो हट गई है। आपका फोकस एक्चुअली ना अपनी तरफ ज़्यादा है, और अपनी करियर की तरफ ज़्यादा है, और अपनी सोल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है। आपने चेस करना बंद कर दिया है, आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ईश्वर के हवाले छोड़ दिया है, एक पॉज ले लिया है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि ये इंसान, जब कोई इंसान पॉज लेता है या जब कोई इंसान एकदम डिटैच होता है ना, तो एक एक्सट्रीम लेवल पर करने के बाद होता है कि अब कुछ बचा नहीं, इससे ज़्यादा मैं कुछ दे नहीं सकता इस इंसान को, तो इतना मैंने कर दिया, अब यहाँ पर मेरी अति हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो गया। और तब भी अगर कोई इंसान नहीं सुधरा, या तब भी अगर उसको समझ नहीं आ रही, तब भी उसकी हरकतें वैसी की वैसी है, तो इंसान फिर भले ही मुंह से कुछ ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर एक दूरी बना लेता है, एक डिटैच हो जाता है और अपना फोकस शिफ्ट कर लेता है। यही एनर्जीज आपकी आई है। आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना चाहते हो, आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो। देखो दिल
तो बहुत लगा लिया, लेकिन दिल लगाने के बाद कुछ आपको खास मिला नहीं। तो अब आप अपना दिमाग लगाना चाहते हो अपने काम में, अपनी एनर्जी में, अपने ऊपर। अब आप अपने गोल पर फोकस हो। आपके जो भी आपका काम है, जो भी आपका करियर है, रेडी टू एक्शन हो अब आप। और अब आप अपने गोल सेट करना चाहते हो कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। अब आप वो काम करना चाहते हो जो आपकी सोल ग्रोथ को ऊपर लेके जाए, सोल को ग्रोथ कराए, जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको खुशी दे। क्योंकि आपने शायद प्यार में वो संतुष्टि, वो खुशी महसूस नहीं की है। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी में ले रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर से तो डिटैचमेंट हो रहा है आपको, और अब वहाँ दिल ही नहीं लग रहा है। या वहाँ पर ठीक है, आप वीडियो भी देखते हो, आप उनको याद भी करते हो, आप उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, लेकिन एक होता है ना कि जहाँ पर एक ऐसा प्यार था कि क्या ही कर दे इस इंसान के लिए, वहाँ पर अब ऐसा आ गया है कि सबको कर दिया इस इंसान के लिए, अब कुछ बचा ही नहीं। तो अब वो प्यार भी शायद मेरे ख्याल से अब उतना नहीं दिख रहा मुझे आपकी एनर्जी में। मुझे प्यार अब आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि अब आप चाह रहे हो कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो। क्योंकि ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, और आपको पता है कि आप बहुत डिज़र्विंग हो, और आप अपनी एनर्जी को ना वेस्ट नहीं करना चाहते प्यार मोहब्बत में या इस पार्टनर के चक्कर में। इसीलिए अब आप जो होगा होगा रिलेशनशिप में, पार्टनर सुधरे तो ठीक, नहीं सुधरे तो ठीक, मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना है, मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, मैं बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। उसके लिए आप प्लानिंग भी कर रहे हो कि कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आपके साथ थोड़ी भी मैच करी है तो रीडिंग को आगे देखिएगा, तब आपके पार्टनर की भी मैच कर जाएगी। आपका डेट ऑफ बर्थ मैं बताती हूँ। वैसे तो सबके लिए है रीडिंग, जो यहाँ पर कनेक्ट कर गए हैं मेरे साथ उन सब के लिए रीडिंग है, लेकिन फिर भी आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 है, 4 है, 8 है, 1 है, 7 है, 14 है, 5 है, तो डेट ऑफ बर्थ में या आपका भाग्यांक, मूल्यांक, डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर में अगर ये नंबर्स आते हैं तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। फिर ज़्यादा गौर से देखिएगा। नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो ए है, एल है, ओ है, एम है, यहाँ पर जी है, एस है, के है, ठीक है, एच है, और यस, इतने नेम इनिशियल है। तो देख लीजिएगा, अगर ये मैच कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट करूंगी आपके पार्टनर की रीडिंग, और आपके पार्टनर की रीडिंग थोड़ी सी डीप में करूंगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज इस फुल मून पर, इस करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, अभी क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या उनकी एनर्जीज हैं, क्या आपके लिए सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने पार्टनर को याद करना है, उनका नाम आपको मन ही मन ले लेना है, ठीक है। चलिए एनर्जीज कनेक्ट कीजिए अपने पार्टनर के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें और मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज इस फुल मून पर इस वक्त क्या दिख रही है। और मेरे व्यूअर्स जो है, मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं, वो मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने भी यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट किया एनर्जी, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, Ten of Pentacles, King of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Swords, Ace of Wands, World, 2 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Wands। यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं।
यहाँ पर कार्ड है, एंड मैं आपको बाय द वे बता दूँ क्योंकि कार्ड यहाँ कनेक्टेड है, तो बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड कार्ड है। ठीक है, ये सारे कार्ड्स मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, अभी सिर्फ मैं निकाल लेती हूँ। देखो ऐसा है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज में बॉटम में हार्ट ब्रेक का कार्ड है, एंड यहाँ पर भी जो कार्ड है वो है कि आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। अब ये एनर्जी वैसा वर्सा भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, आपके जो पार्टनर है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट है इस वक्त। उनको ऐसा फील होता है कि उनको भी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं जो वो चाहते थे वो नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। बहुत लोगों के पार्टनर को आपसे शिकायत है, आपके पार्टनर को बहुत लोगों में, ठीक है, कि मैंने किया तुम्हारे लिए बहुत कुछ, मैंने तुम्हें शिद्दत से चाहा, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। या फिर ये चीज़ ना आपने बोली है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है, हम एनर्जी पकड़ते हैं, बट वैसा वर्सा हो सकता है कि आपने ये शब्द बोले हैं अपने पार्टनर को कि तुमको मैंने बहुत ही शिद्दत से चाहा था, मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया, तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। अगर आपने ऐसे शब्द अपने पार्टनर को बोले हैं तो ये शब्द उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, ये थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रहा है, और उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि दिल तोड़ा गया है इस रिलेशनशिप में। और दिल तोड़कर कोई इंसान खुश नहीं होता, जिसका दिल टूटता है वो भी खुश नहीं होता, जो दिल तोड़ता है आज नहीं तो कल उसको भी एहसास होता है, उसकी सोल उसको बोलती है कि गलत कर दिया तुमने। और यही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, बिकॉज आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। ये पर्सन भले ही आपके साथ गलत कर दे, ईगो में आकर कर दे या कुछ भी कर दें, लेकिन इनकी जो आत्मा है ना वो इनको कटोचती है, वो इनको बोलती है कि तुम गलत कर रहे हो, एक ऐसे इंसान के साथ तुम गलत कर रहे हो जो तुम्हें दिल से चाहता है। आपके साथ एक सोल कनेक्शन ये पर्सन फील कर रहा है, आप इसको बहुत ज़्यादा सपनों में नज़र आ रहे हो, आपके सपने इस पर्सन के दिल दिमाग में आ रहे हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि शायद आपकी जो एनर्जी है, क्योंकि पहले आपकी एनर्जी मैंने चेक की है, आपकी जो एनर्जी है वो इतनी अपलिफ्ट हो रही है, और आप क्योंकि डिटैचमेंट में आ रहे हो ना इस पर्सन से, तो अब इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ आ रहा है, और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। जब तक आप इस पर्सन को चेस करते थे शायद इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता था, लेकिन जब आपने इस पर्सन को चेस करना बंद किया, आपने अपने ऊपर फोकस किया है, इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है, क्योंकि आप भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू। इस रिलेशनशिप में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, मेरी आत्मा तुम्हारी कहीं ना कहीं तुम्हारी डिमांड करती है। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन के मन में आ रही है। ये पर्सन अब आपके साथ यूनियन करना चाहता है। यहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट ही करना चाह रहा है, क्योंकि दिन रात इसके ख्वाब में आप आ रहे हो और आपको ये मैनिफेस्ट कर रहा है, और इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप इसका लकी चार्म हो, और कहीं ना कहीं जब आप इसके साथ होते हो तो इसका पता नहीं लक इसका साथ देने लगता है, इसके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, इसकी सारी चीज़ें ना अपने आप ही ठीक हो जाती है, इसको बिना एफर्ट के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कोई ईश्वर का आशीर्वाद हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका सोल कनेक्शन है, और जब दो आत्माएं जहाँ पर वो दोनों कनेक्टेड है और मिल जाती हैं और वो एक साथ होती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी में होती है ना, तो अपने आप वो चीज़ें मर्ज हो जाती है, आप दोनों का लक एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन अभी शायद आप दूर हो, तो हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो उसकी ज़िंदगी उतनी
रंगीन नहीं है जैसी आपके साथ थी, इसी वजह से आपके साथ यूनियन करना चाहता है। एंड यहाँ पर लव का कार्ड है, आई लव यू सो मच, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। एंड अगेन यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ मैरिड हो सकता है, ऐसे चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो वो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती है। कोई लेडी की वजह से ये पर्सन अपने आप को रोक रहा है। अब ये जो लेडी है, ये कोई लेडी है, अब या तो अगर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पर मैरिज वाली एनर्जी है, तो अगर आप लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये इनकी वाइफ हो सकती है या कोई तो लेडी है जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर रहा है, वरना ये आपकी तरफ आना चाहता है। बहुत अंदर इस पर्सन की डिज़ायर है कि ये आपके साथ कांटेक्ट करे, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये पर्सन थोड़ा सा समय ले रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक इंतज़ार कर रहे हैं, एक ठहराव है इनके अंदर, जहाँ पर ये पर्सन कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं और उसके बाद आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है। लेकिन फुल मून की एनर्जी में आपकी यादें इतनी हावी हैं, क्योंकि कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ना, जहाँ पर बहुत मन है इस पर्सन का आपसे बात करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ फैमिली मैटर ज़रूर है, फैमिली मैटर ज़रूर ऐसा दिख रहा है। कोई लेडी खासकर इन पर कोई नज़र रखे हुए है या कुछ नज़रें गड़ाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माई ओनली विश की एनर्जी, इनका विश है, इनकी इच्छा है कि आपसे कनेक्ट करें, आपके साथ दिन गुजारें, दिन बिताएं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कन्फेस करना चाहते हैं, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली, कि मुझे गुस्सा आता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन भी करूं तो कई बार ना आप शायद नहीं समझ पाते इनको, आपको ऐसा लगता है कि क्यों इतना इस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन अंदर से ना वो इंसान जब किसी के लिए जेलसी वाली फीलिंग होती है ना कि यार मुझे इतना प्यार है कि मेरे को जलन होती है अगर इधर उधर कोई तुम देखो किसी को या कोई तुम्हें देखे तो उस वजह से हो सकता है कि गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन के अंदर आती हो, जिससे आप काफ़ी फेडअप हो जाते हो। कभी कभी ये पर्सन बहुत मैनिपुलेट करता है आपको, ऐसी भी एनर्जीज है। प्यार बहुत है और इच्छा बहुत है आपसे मिलने की, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता है और आपको गोल गोल घुमा देता है ये पर्सन। तो फिलहाल इमेजिनेशन की एनर्जी है, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। आपको विजुलाइज करना, आपको इमेजिन करना, क्योंकि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होना, तो थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपको लेकर। इच्छा है कि आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, बात किया जाए, लेकिन अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने का रीज़न मैंने आपको बताया, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर है यहाँ पर, ठीक है जी। एंड यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन भी देखो अपने करियर पे फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं है आपको याद कर रहा है, लेकिन इसका भी फोकस अपने करियर पर, अपने बिजनेस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर नज़र आ रहा है। तो ये भी पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए भी अपने काम पर फोकस्ड है, ठीक है। ऐसी एनर्जी नहीं है कि बहुत परेशान, बहुत रो रहा है, बहुत इसकी हालत खस्ता है, नहीं। आपको अपना काम कर रहा है, अपना जो भी इसका काम है, जो भी इसका वर्क है कर रहा है, अच्छा जॉब है, अच्छा काम है, जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ फुल मून पर आपसे बात करने की इच्छा, आपका इमेजिन करना आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके मन में हो रही है। कन्फेशन जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस पर्सन को जेलसी होती है और ये पर्सन फिलहाल आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है आपके साथ। इसको फील होता है कि देखो हम भले ही अभी दूर हैं, लेकिन एक कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, और जो कि मैंने आपको बताया कि एक सोल कनेक्शन इनको फील हो रहा है। क्योंकि सोल कनेक्शन तब फील होता है कि जब आप किसी से दूर होते हो या दूर होने की ट्राई भी करते हो, उसके बावजूद वो इंसान आपको ड्रीम्स में दिख रहा है, कभी उसका आपको नाम दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि चाह कर भी मैं इस इंसान से दूर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं फोकस्ड हूँ अपने काम पर, मैं अपने करियर पे फोकस्ड हूँ, लेकिन ये इंसान मेरे दिल दिमाग से नहीं जा रहा है, क्योंकि
यूनिवर्स कुछ ऐसा प्लानिंग करता है ना, और आपकी जो सोल है ना वो ऐसा डिमांड करती है ना कि वो चीज़ें आपको बार बार नज़र आएंगी आपके पर्सन से रिलेटेड, जो आपको दूर जाने ही नहीं देगी आपके पर्सन से। इसीलिए दूर नहीं जाना चाहते, बल्कि आपके करीब आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, और उनकी मन की इच्छा है कि जल्द से जल्द ही अपने आप को आपके पास लेकर आए और आपके साथ एक नई शुरुआत करें। तो ये इनकी एनर्जीज निकल कर आई है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, 12 है, 3 है, 1 है, 13 है, 10 है, 1 बता दिया, 3, 13, यस, 4 है। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आया है, 14 आया है, ठीक है। एंड नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो B है यहाँ पर, P है यहाँ पर, J है, S है, H है, D है, N है, A है, एंड यहाँ पर K और S, G, ठीक है। ये नेम इनिशियल एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नज़र आया है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।